बैठ जाओ एक दूसरे के सामने और आंसर्स को अपनी आंसर्स की को आंसर्स कॉपी को एक्सचेंज कर दो। हो गए पीछे? ईमानदारी खुद से नहीं, ईमानदारी नहीं होती। कर दिया एक दूसरे का एक्सचेंज। चलो अब तुमने क्या करना है, आंसर्स चेक करने तो आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो 4 ऑप्शन है, इन चारों में बता देती हूँ फिर भी एक बार। 4 गोले हैं, सिंपल से साइड में हल्का सा टिक और ऑपोजिट पेन लेना। अगर किसी ने ब्लू से किया तो ब्लैक करना, ब्लैक से किया तो ब्लू करना, ठीक है। हल्का सा छोड़ा है तो लेट इट भी कर देना, गलत वाले को साइड में क्रॉस कर देना, ऐसे नहीं। या तो कैसे करना, ये तो पूरा ऐसे कर देना या फिर साइड में क्रॉस कर देना, बस सड़ाना मत अपने आंसर्स को। चलो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डिवाइडेड द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनटू रिजर्व्ड। अब रिजर्व और ट्रांसफर था यहाँ पे। अभी हमें चेक करना है कि कौन से जो आपके रिजर्व्ड थे, रिजर्व्ड यानी कि कौन से आपके कैसे थे, आरक्षित थे। तो आरक्षित विषय कौन कौन से थे यहाँ पे देख, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। तो किया तुमने से किसी ने आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। बी बी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या था यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिगार्डिंग दे था, इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा बी। 3 और 4 इसमें राइट हो जाएगा, 3 और 4 इसमें राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉन्टेगी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये। यहाँ पे क्या था, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली 2 इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी, हाँ बी ओनली, बी राइट हो जाएगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड है ये। तो क्रिप्स मिशन से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है, तो इसके भी आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2, बी इसमें राइट हो जाएगा। बी इसमें भी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ वाला तो इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने आराम से कर दिया होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 में। पहले चुनाव के बाद जो इंटरिम सरकार बनी थी उसमें क्या था आपका, कौन थे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बताया था, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट 6 की। The member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were nominated by the British Parliament, nominated by the Governor General, elected by the legislative assemblies of the various provinces या Indian National Congress and the Muslim League। तो क्या हो जाएगा इसमें, अलग अलग प्रांतों से क्या थे ये, नॉमिनेटेड थे, यानी कि निर्वाचित, नॉमिनेटेड थे कहाँ, अलग अलग प्रोविंसेस से। कितने लोग थे, 389, ठीक है, अलग अलग प्रोविंसेस से ले रखे थे। चलिए आगे देखते हैं, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7th में राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 7th की मैं बात करूं तो 7th का आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें राइट हो जाएगा। सी इसमें जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8th स्टेटमेंट वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 26 नवंबर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। 26 November 1949 the Constituent Assembly of the Indian constituted a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar to prepare the draft of the Constitution of India। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, सी इसमें राइट हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो 7th के इसमें सी आंसर होगा राइट। ए करेक्ट है, ए स्टेटमेंट पहली करेक्ट है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्या ड्राफ्टिंग कमेटी 26 नवंबर को बनी थी, नहीं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सीधा सीधा आंसर्स देखते हैं ना। 9th का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10th की बात करते हैं। 10th का क्या आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हुआ, 9th का था आपका बी, ओनली 2।
9 का बी। 10th की बात करते हैं तो 10th का इसमें सी हो जाएगा, ओनली 2 इसमें राइट होगा। चलिए फटाफट करते रहो। 11th की हम बात करते, 11th को देखते हैं हम। 11th की बात करेंगे तो 11th का हो जाएगा आपका कांग्रेस पार्टी 1936। 12th की बात करते हैं, 12th का हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 13 की बात करते हैं, 13 का हो जाएगा आपका गवर्नमेंट बी। बी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन कौन थी उस, मैं पार्टी की बात कर रही हूं। वो किसके सदस्य थे उस टाइम पे? एक मेन जो है कांग्रेसी तो थी, वो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे बात की जा रही है ना, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करी जा रही है। उन्होंने पार्टी अपने अलग बनाई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली थी उसमें जो मेन जो लीडर्स थे किसके थे? कांग्रेस पार्टी के थे। चलिए 14 की बात करते हैं। 14 का क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी। 14 का डी, 13 का बी, 13 का ए, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 14 का डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 देखते हैं। 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 16 का हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यहाँ पे दो थे, कंफ्यूजन करने के लिए दो थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का सी। 17 का ओनली 1, 17 का हो जाएगा आपका ए। 17 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चले 18 की बात करते। 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सच लेजिस्लेशन वुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ये तो मैंने आपको करवाया है, इजी है, आपका आराम से कर सकते थे आप। इसका डी आंसर है ना। 19 का हो जाएगा आपका बी। चलिए 20 की बात करते हैं। 20 सुप्रीम कोर्ट से यानी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड है, तो 20 का क्या हो जाएगा? बी। 2 और 3 इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 21 की बात करते हैं। 21 पे ध्यान दीजिए। 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रीजन ये नहीं होता। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअली तो दोनों जो है क्या है यहाँ पे सही है, लेकिन जो असर्शन है वो रीजन को सही तरीके से आइडेंटिफाई करता है या नहीं, ये आपको मेन मोटिव होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए 22 का डी, 22 डी, 2 एंड 4। 23 का करेंगे हम सी। 1, 3 और 4। 23 का सी। 24 होगा वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन, किसका? हाँ 24 का ए। हाँ तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ है आपकी पब्लिक इलेक्शन वाला? फंडामेंटल राइट में क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या था? जो वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज के जो 11 ड्यूटीज बताई है ना, उनमें से कौन सा नहीं है? उनमें से ये वाला नहीं है। साइंटिफिक लुक ये भी आपका है, पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है प्रोटेक्ट करना ये भी आपका, और आपकी संविधान के प्रति रिस्पेक्ट करना ये भी है। क्या हुआ? ओहो, चलिए 25 का क्या है? इसमें आप लोगों ने क्या किया है? 25 का हो जाएगा ऑल 3, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 25 का सी इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलो बात ही नहीं करो, यहाँ पे आंसर्स को देखो। 26 का हो जाएगा आपका डी, फंडामेंट 26 का हो जाएगा डी, फंडामेंटल ड्यूटीज। 27 का हो जाएगा आपका ओनली 1। 28 का हो जाएगा आपका डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। चलिए आगे देखते हैं। 29 देखेंगे ए। 29 का हो जाएगा आपका ए,
30 का हो जाएगा आपका बी, 30 का आपका बी होगा, 30 का बी हो जाएगा आपका, 30 का बी। चलिए ऐसे आगे हम देखते हैं 31। स्पीड से तो नहीं हो रहा है, क्या बता दो वीडियो बन रहा है ना। 31, 31 का हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 एंड 2। 32 का हो जाएगा आपका डी, 1, 3 और 4। चलिए 32 डी। 33 का हो जाएगा आपका ए, 33 का ए। 34 डी, 34 डी, डी पे टिक करना है, 34 का डी। 35, 35 का हो जाएगा आपका सी, 36 का हो जाएगा आपका अगेन सी। 37 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसमें राइट हो जाएगा। 38 का भी आपका डी, नाइदर 1 और नॉर 2। चलिए आगे देखते हैं 40, अच्छा 39, 39 का हो जाएगा आपका सी। 39 तक चेक हो गए। 40 बी, सेशन जज। 41 हो जाएगा आपका डी, 42 का होगा आपका सी, 3 और 4। 43 की बात करेंगे हम तो 43 का हो जाएगा आपका ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। चलिए 44, 44 ए, 45 डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 46, which one of the following article of Indian Constitution provide that itself with the duty of the Union to protect every state against external aggression, internal disturbance। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 355। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड था, ये आर्टिकल 40, क्वेश्चन नंबर 46 ना आपका 2 बार आ गया, तो आर्टिकल 355। आगे देखते हैं 47। If the President of India exercise the power conferred under Article 356 the Constitution in relation to particular state, then यहाँ पे आएगा आपका आर्टिकल 19। हाँ, आर्टिकल 19 is suspended in that state। यहाँ पे 356 यानी कि किसकी बात चल रही है, राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है ना, तो मैंने कराया था आप लोगों को। 48 की बात की जाए तो 48 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 1 एंड 3 ओनली। 49 का देखते हैं, Which of the following recommends the principle of sharing revenue between union and state? कौन है? फाइनेंस कमिटी, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। अब कंफ्यूज तो नहीं है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में और फाइनेंस कमीशन में? चलो ठीक है। फिफ्टी का देखेंगे हम तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। चलिए 51। 51 का हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नोटा। 52 का हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 53। स्वर्ण सिंह कमेटी करवाया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो किससे रिलेटेड थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म।
यानी कि प्रशासन में सुधार, प्रशासनिक सुधार से संबंधित थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए 54 का देखेंगे हम, क्या हुआ, कोई छूटा? 54 ऑप्शन नंबर डी, 55 बी, 2 एंड 3। एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये इजी था, कर सकते थे इसे। लोकसभा यानी चुनाव, पहले लोकसभा कब बनी, यानी कि पहला चुनाव कब हो, उस तरीके से आपको देखना था। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है आपकी? 18वीं लोकसभा चल रही है। अभी आपकी रिसेंट में 18th लोकसभा चल रही है, और यहाँ पे देखना आपका बी 11th लोकसभा। अब देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका अभी 2025 में आपका लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस हुआ था, ये अभी रिसेंट कोई एग्जाम हुआ था पीसीएस में ही आपका इस तरीके से क्वेश्चन बना है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड से रिलेटेड आया था, उत्तराखंड की लोकसभा से रिलेटेड आया था, ये 24 का अपर पीसीएस में आया था ये क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आपके 2024 का पीसीएस से उठाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे डाला है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ये लोकसभा वगैरह आपको ध्यान रखनी है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहा, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पे आते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। 58 की मैं बात करती हूँ, तो 58 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 58 में आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 58 का डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 59 की और बात करते हैं। फिफ्टी 59 का हो जाएगा आपका सी, इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वाज अ वेरी नैरो। चलिए आगे देखते हैं। 60 का हो जाएगा सी, सच लॉ शैल बी कंसीडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 360। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ना? नहीं, हाँ ठीक है, ये मैंने कराया है आप लोगों को। 61 भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते थे। 61 का हो जाएगा 254 इसमें राइट हो जाएगा। During whose tenure as Prime Minister was the 9th schedule of the Constitution of India restored? 9वीं अनुसूची कब लगी थी, कब हुई थी? पहला संविधान संशोधन हुआ था, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में, है ना? उस 1952 में, उस समय आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आपका इसमें ए हो जाएगा। चलिए इसका ए हो जाएगा। 63 The speaker can ask a member to stop speaking and allow another member to speak. What is the process called? Crossing the floor. बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्रॉसिंग द फ्लोर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था 64 का? फ्रॉम हुम मस्ट परमिशन टू बी ऑब्टेन टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की सिंचित निधि से, यानी कि सिंचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट की, क्योंकि ये किसका है? संसद का एक अकाउंट है जहां पे पैसा जमा होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 65 क्वेश्चंस इजी थे, अब पता चल रहा होगा कि हमने कैसे कैसे आते हुए क्वेश्चंस भी, पढ़े हुए क्वेश्चंस में रिवीजन ना करने की वजह से गलत कर दिए। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एक्स्ट्रा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए। चलो 65 का देखते हैं। सिक्सटी फाइव का हो जाएगा 1 2 3। हु कैन इनिशिएट अमेंड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव या प्रेसिडेंट? अमेंड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में अगर हमें संशोधन करना है तो उसके लिए क्या हो सकता है? कौन बोल सकता है? केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट के पास तो वो सिग्नेचर के लिए जाएगा, और स्टेट्स के पास तो कोई अधिकार होता ही नहीं है किससे रिलेटेड? अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 और 2 इसमें राइट हो जाएगा, डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस को। और 67 क्या हो जाएगा आपका? 67 का देखेंगे हम। Which of the following are the subject on which constitution amendment is possible only with the ratification of the state? यानी कि
स्टेट्स की अनुमति से भी किन पे जो है अमेंडमेंट कर सकते थे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अबॉलिशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑन अ स्टेट, देखो इस पे नहीं कर सकते, इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, वो भी किसके कहने पे, राज्य की विधान मंडल के कहने पे। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला है कि हमें क्या करना है, अपने राज्य की विधान परिषद को भंग करना है, तो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो 1 2 3 इन पे है। चलो आगे देखते हैं 68। कंसिडर द फॉलोइंग amendment to the Constitution of India can be initiated only by introducing a bill in Lok Sabha. If such an amendment seeks to alter the federal character of the Constitution, it must also be ratified by the State Legislative Assembly for all the states of India. क्या हो जाएगा इसमें 68 का क्या हो जाएगा इसमें, डी। क्या सिर्फ और सिर्फ बिल लोकसभा में पारित होता है, नहीं, दोनों सदनों में से किसी में भी पारित हो सकता है। क्या हमें अमेंडमेंट करने के लिए फेडरल सिस्टम, फेडरल कैरेक्टर को हटाने के लिए क्या हमें राज्य के विधानमंडल की भी जरूरत होती है, नहीं। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे होने के बावजूद भी हमें हिंदी का क्वेश्चन समझ में आ जाता है। दोनों में पढ़ना चाहिए, जब अगर कंफ्यूजन हो अपने आप समझ में आता है। तो 68 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। चलिए आगे देखते हैं 69। The main advantage of a parliamentary form of government is the executive remains responsible to the legislature. कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं 70। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक सरकार, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है कि वो संविधान के अनुसार चलेगी। अब जो संविधान में, आपकी संविधान की बुक में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं उसी के बेसिस पे वो काम करेगी, है ना। तो क्या यहाँ पे, क्या गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुरूप जो है वो आपकी लिमिटेड है। 71 का हो जाएगा आपका ए। असेंबली वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। किससे है ये, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से रिलेटेड है, संवैधानिक संविधान सभा से रिलेटेड बात की जा रही है यहाँ पे। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन, आराम से कर दिया होगा कि पहले संविधान का जो संविधान सभा का पहला सत्र कब चला था, 9 दिसंबर 1946, फिर दूसरा 11, तीसरा 13। क्लियर। चलो आगे देखते हैं 73। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की फॉर्मेशन से रिलेटेड है। द टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो द सुप्रीम पावर इज लाइड इन द पीपल ऑफ इंडिया। फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के संबंध में बात की जा रही है ना। अब कौन सा है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ऑल 4 कम्युनिटीज। द चेयरमैन ऑफ यूनियन, पहले तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। क्या सिर्फ इन 4 समुदायों से ही लोगों को लिया गया था, क्या इसमें लेबर थे, लेबर समुदाय भी थे, महिलाएं भी थी, है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी इसमें सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्ट 8 मेंबर, नहीं 7 मेंबर से बनी हुई थी। केवल कौन सा स्टेटमेंट है इसमें सही, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। चलिए 75 की बात करते हैं। 75 क्या हो जाएगा आपका, ये मैंने कराया हुआ स्टेटमेंट। Which one of the following constitutional amendments provide that the total number of minister and council of minister, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of the members? कौन से 91st अमेंडमेंट से बताया था, है ना, कि जो मंत्री है, पीएम है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ वही कौन व्यक्ति होंगे, 15% बताया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, 91st, मैंने बताया था। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता रहा होगा। हैबियस कॉर्पस से मतलब रिट से रिलेटेड है।
प्रोहिबिशन का मतलब टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। चलिए 77 की बात करते हैं ना। Under which category of fundamental right is protection against discrimination in the form of untouchability included? तो किस में है ये? राइट टू इक्वालिटी में। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। 78 का है। अच्छा 78 में बोल सकते तुम्हें नहीं आया होगा क्योंकि ये आपके केसेस से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट केसेस में आपको मतलब भेज दूंगी। तो ये आपका रिलेटेड है किससे? नाज फाउंडेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एनसीएल दिल्ली से रिलेटेड है। 79 में देखेंगे आप, The Parliament of India can include any law in the 9th schedule of the Indian Constitution of India. The validity of any law included in 9th schedule cannot be examined by any court nor can decide. तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भाई क्यों नहीं कर सकती? कोर्ट का क्यों नहीं हो सकता इसमें? क्या वो आंसर्स गलत होते जा रहे हैं? तुम्हारे फेस की मुस्कुराहट बता रही है मुझे तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने आंसर सीट में, है ना? हो रहे सही है, सब गलत ही हो रही है, सब क्रॉस हो रहा है। आ रहे तुम में से 50 नंबर किसी के? आ रहे अनुदीप के? क्या हुआ? नेगेटिव में जा रहे? चलो देखते हैं 50 नंबर लाने का दम किसमें तुम में से। हाँ 80 की बात करते हैं हम। अच्छा चलो 80 की बात करते हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ ग्राम सी, ये भी मैंने आपको कराया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73rd। ग्राम पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चंस किसमें आए हैं? 73rd में। फिर 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 25 जनवरी। राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, गलत। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही। आर्टिकल 300A was inserted in the Constitution of India by the 44th Constitutional Amendment during the Congress government, बिल्कुल नहीं। अरे 44वें संविधान संशोधन के टाइम पे 1978 के टाइम पे मोरारजी भाई देसाई की सरकार आ गई थी और वो आपके जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो इसमें केवल और केवल कौन सा सही है? ओनली 2 इसमें राइट हो गया। इसीलिए मैंने जानबूझ के कांग्रेस गवर्नमेंट डाला था कि तुम सच में करते हो या नहीं इसका गलत सही लगा पाओगे दिमाग। तो ये छोटे मिस्टेक्स जो होती है ना, यही आपको पीछे धकेलती है। ठीक है, तो ध्यान देना इसका। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम पे, जनता पार्टी आ गई थी। मोरारजी भाई देसाई पहले जनता पार्टी के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सारी की सारी मैंने आपको लिस्ट में दे रखी है, बस वही है ना कि दिमाग खुल के पढ़ना किसने। चलो आगे देखते हैं 86 का क्या हो जाएगा? ऑन ट्रांसफर विद इन द सिविल सर्विसेज। द यूनियन पब्लिक कमीशन इज अ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट्री ऑर्डिनेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसा आपका एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? संविधान में देखने को मिलता है। 88 द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। चलिए अब देखो 89 वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। शेड्यूल्स को याद करने का तरीका तो मैं बता दूं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कैसे? टेरिटोरी, ई फॉर इनकम, ओथ, राज्यसभा सीट्स, है ना? फिर क्या आएगा? इस तरीके मतलब तुम अगर इसके हिसाब से ना भी चलो तो तुमको मैंने बताया था नेम, सैलरी, ओथ, राज्यसभा सीट्स। फिर 5वां किससे आता है आपका? एससी एरियाज, एसटी मतलब एसटी एरियाज में कौन कौन से? एटीएम,
स्क्वायर, फिर बताया था मैंने 1 2 3 4 5 6 लिस्ट, फिर लैंग्वेज, फिर लैंड रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, है ना। तो इस तरीके से कर सकते थे। और अब मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या होगा, मेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल, सैलरी सेकंड शेड्यूल, अफर्मेशन ऑफ ओथ थर्ड शेड्यूल, राज्यसभा 1 2 3 4, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते, 89 का 90 सही है ज्यादातर, 90 का डी, चलो इधर ध्यान दो, 90 का डी, जिस दिन शपथ लेंगे उसके आने वाले 5 सालों तक जो है यहाँ पे कार्यकाल रहेगा। 91 का 1 2 4 देख लेना इसमें, थर्ड, हाँ, कंडक्ट इलेक्शंस टू बॉडीज अदर देन पंचायत म्युनिसिपैलिटीज एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नर नहीं। स्टेट का इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा या म्युनिसिपैलिटीज का क्या करना होता है, इलेक्शन करवाना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 92 इजी क्वेश्चन था, रिगार्डिंग किससे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर्स, ठीक है। यानी कि द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, वो एक्सेप्ट करने पे बाध्यकारी नहीं होता है। इमरजेंसी पावर्स होती है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है स्टेट्स में, और ये सही है कि रिजेक्ट और एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 143 के तहत इसकी क्या है, एक सलाहकारी शक्ति भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे राइट हो जाएगा। 93 ए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ इसमें ए हो जाएगा, मैंने गलत बता दिया आंसर, इसमें ए होगा इसमें आंसर, मैंने गलत बता दिया, ठीक है। 93 का ए। चलिए 94 में जो है ये वैसा आ गया, थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ए हो जाएगा इसमें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्लियर। चलिए 96 इन विच कंट्री प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल सिस्टम, किसमें है, अमेरिका, बताया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इनके पास अपने प्रोविंसेस की भी और एक यूनियन की भी वो है सिटीजनशिप। चलिए 97 डी 1 2 3 इसमें राइट होगा। एक्ट ऑफ 1947 इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन एन इंडियन बैंक, कंसिडर द फॉलोइंग, कर सकती है सभी का क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो है मार्क करो, आंसर्स बताओ कि किसके कितने कितने, कैसे सॉल्व चेक करने आते हैं। पहले देखो कि सही कितने, और सही कितने में से उनमें से फिर गलत वाले को माइनस कर दो मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है। चलो फिर करो सॉल्व, इनके आंसर्स निकालो अपने अपने।